Hello guys, welcome back to online session on quantitative aptitude. To continue our study, you must take advantage of this opportunity. Maths is nothing, it's only a games of numbers. So we will play games to take interest under the proper guidance by Mr. Vipin Verma sir. I promise if you give some time to our channel, we can solve any quant problems within a seconds without touch pen and papers in easiest way with short tricks. And I strongly feel that each child is different and unique, and this is the place where a proper shape is given to your future. So let's continue the session with Vipin Verma sir. हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस कर ली हैं आपके साथ, एक डिजिटल सम, दूसरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूले, और दोनों आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो आपके पेपर के लिए और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और उन बच्चों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो वीक है मैथ में, जिनको थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम होती है। मैथ में उन्हें प्रॉब्लम कहाँ होती है मुझे पता है। मैथ में उन्हें सिर्फ एक ही का प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन, अंडर रूट, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों, ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझ के, आपको हर बार मैं बोल रहा हूँ, नोट जरूर बना लीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आइए बेटा, हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि स्क्वायर कैसे किया जाता है। जैसे आपको 25 का स्क्वायर निकालना है बेटा, तो मुझे पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, और आपको भी पता होगा। आप कहेंगे सर आपने इतना छोटा सा स्क्वायर लिया है, तो ये तो मुझे याद ही है। तो बेटा मैं धीरे धीरे आपके लिए बड़ा करूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले होता क्या बेटा, लास्ट वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 25 25 ही तो आएगा। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, फिर फर्स्ट संख्या में एक ऐड कर देते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। बात समझ पाए बेटा। देखिए, जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करना है 25, फिर 3 में एक ऐड करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 4, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, कितना हो जाएगा, 1225। आइए नेक्स्ट पे आइए। अब जैसे निकालना है हमें 85 का स्क्वायर निकालना है बेटा। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है। 5 का स्क्वायर निकालिए, 25, इसमें एक ऐड कर दीजिए, 8 1 9, 9 8 72, 7225 बेटा। इसी तरह जैसे आपको मान लेते हैं, हम और बड़ा करते हैं, 105 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करिए, 25, फिर 10 में एक ऐड करिए, 11 कैसे मल्टीप्लाई करिए, 11 × 110। देखिए आ गया, कोई परेशानी बेटा। ये जो हमने जो मेथड बताया है आपको स्क्वायर निकालने वाला, सबसे पहले आपको लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करना है 25, फिर फर्स्ट संख्या में एक ऐड कर देना है, तो 3 1 4 और 4 3 12, फिर मल्टीप्लाई कर देना है बेटा। ये जो मेथड है सिर्फ वहां लगेगा जहां पे लास्ट में 5 होगा। जिन संख्याओं में लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर करना होगा, तब ये मेथड लगेगा। अब एक और मेथड बता रहे हैं जहां पे 5 ना हो, वो कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं बेटा। जहां पे 5 ना हो, देखिए आइए बात करते हैं। जैसे हमें निकालना है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 676। 26 का स्क्वायर 676 ही तो होता है, हमें याद है, आप भी याद कर लो। और वैसे भी अब याद करने की जरूरत नहीं है, याद करके क्या करोगे, मैं सिखा दे रहा हूं आपको। देखिए, ये 676 आया कहां, 676 आया कहां से, 26 का स्क्वायर करने पर। बेटा आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया है अभी, a + b का होल स्क्वायर। पहले क्या होता है, a² + 2ab + b²। बेटा हमारा जो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो a² + 2ab + b² होता है।
बट हम लोग ये अपने एक सुविधा के लिए उसको आसान करने के लिए हम लोग याद कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बेटा तो हमने इसको a मान लिया और हमने इसको b मान लिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना। सबसे पहले आप करिए a का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है a का स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर करिए 6 छान 36, 36 का 6 हाथ से लगेगा 3, जो रिमाइंडर बच रहा है शेष बच रहा है उसको लिख लीजिए, 6 छान 36 का 6 हाथ से लगेगा 3, 3 बच गया। फिर क्या है बेटा 2ab, 2ab क्या है 2ab, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, ये a लिखा है, ये b लिखा है, तो 2 छंग 12, 12 दूना 24 और 24 और 3 27 का 7, फिर रिमाइंडर कितना बचा बेटा 2, जो शेष बचा उसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर आइए, फिर क्या है b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करिए, b यही तो है, 2 दूनी 4, 4 2 6, बेटा आ गया 676, कितना आसान है ना। आइए एक और समझाते हैं आपको। जैसे हमें 52 का स्क्वायर लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, तो a ये है, a का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, फिर क्या है 2ab, तो 2 2 2 2ab यही तो है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 का 0, हासिल लगेगा कितना बेटा 2। फिर क्या है b स्क्वायर, तो b ये है, 55 25 और 2 27, 27 0 4, बेटा कोई परेशानी और बढ़ा ले, और बढ़ा ले लें, आइए ले लेते हैं 76 का स्क्वायर जैसे मुझे निकालना है। सबसे पहले a स्क्वायर, तो 6 छान 36 का 6 हासिल लगेगा a, उसके बाद क्या है बेटा 2ab, 2ab तो 2 छंग 12, 12 सते 84 और 84 3 87, फिर बेटा 87 के बाद क्या आया मेरा 8 शेष आया, क्या बचा देखिएगा 6 छान 36 का 6 हासिल लगेगा 3, फिर 2 छंग 12, 12 सते 84, 84 का 84 3 87 का 7 हासिल लगेगा 8, फिर क्या है b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, 49 में 8 जोड़िए, 49 में 8 जोड़िए, 49 में पहले 1 जोड़िए 50, क्या बचा 7, 5776 आ गया 5776। पहले 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 लिख दिया, ठीक। फिर हमारे पास क्या बचा 3 को लिख दिया यहाँ पे। फिर 2ab होता है, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 12 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 84, 84 और 3 87, 87 का 7 लिख दिया बेटा, क्या बचा 8 बचा। 8 के बाद क्या करना है बेटा b स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर बेटा 49, 49 में 8 ऐड करेंगे 57, 5776 बेटा। तो ये वाला जो मेथड हम बता रहे हैं आपको, ये वाला जो मेथड है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला, तो बेटा ये सिर्फ 1 से लेके बेटा ये सिर्फ 1 से लेके 99 तक की स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1 के स्क्वायर से लेके 99 तक की स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस ये 2 डिजिट के लिए है, 3 डिजिट के लिए इसके हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। इससे हम सिर्फ 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। आपको एक और बता देते हैं, एक और बता दें, आइए देखते हैं। आप 64 का देख लीजिए स्क्वायर, पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 1 हासिल जाएगा, फिर 2 चौको 8, 8 छंग 48 1 49 का 9 हासिल लगेगा 4, 6 छंग 36 और 4 40, 496, 4096। देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल जाएगा 1, 2 चौको 8, 8 छंग 48, 48 1 49 का 9 हासिल जाएगा 4, 6 छंग 36 और 4 40। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं ना, यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ रही है आपको। ये हुआ स्क्वायर निकालने का तरीका। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपको ये लग रहा होगा सर स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा यूपीपी के पेपर में आए हुए 2018 में वो क्वेश्चन आए हुए बेटा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपकी सीट में नहीं है, मैं बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ। उन क्वेश्चन को हमने सीट में आपके नहीं डाला है, अगर आपका मन होगा तो आप नोट कर दीजिएगा। हमने सीट में नहीं डाला है दोनों क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन हमने नोट किया था, तो सॉरी मुझे लग रहा है मैंने नोट ही नहीं किया है। चलिए बेटा हम उन दोनों क्वेश्चन को आपको बाद में बता देंगे, कोई परेशानी नहीं है। मैंने नोट नहीं किया उन क्वेश्चन को, भूल गया हूँ, लास्ट क्लास में बता देंगे, दिखा देंगे। आइए और बात करते हैं अब अंडर रूट निकालने की। देखिए बेटा जैसे कि दिया गया है 6 to 5,
तो छोटा सा लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर पहले ही बड़ा ले लिए। छोटा सा अंडर रूट लेते हैं। हम आपको अंडर रूट निकालने का तरीका बता रहे हैं। फिर 4 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 8, क्यूब रूट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 16, फिर लिखा हुआ है 32। बेटा एक एक बात को स्पष्ट होते हुए मैं समझा रहा हूँ। बेटा स्क्वायर का मतलब होता है 2, क्यूब का मतलब होता है 3, फिर पावर जितनी बढ़ती जाए वो 4, 5, 6, 7 बढ़ाते रहिएगा। बेटा अब ध्यान दीजिएगा हम अंडर रूट कैसे निकालते हैं। हम छोटे से क्वेश्चन से बिल्कुल बता रहे हैं। बेटा अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसी को अंडर रूट कहते हैं। अगर उस जगह पे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब वहां पे 2 लिखा हुआ है ना। ठीक है, देखिए अंदर जो 4 लिखा गया है इसको हम किस में तोड़ सकते हैं बेटा, 2 into 2 में। यहाँ पे हमने कहा अगर कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो बेटा जब भी हमें कोई संख्या अंडर रूट से बाहर निकालनी होगी, जब भी हमें कोई संख्या अंडर रूट से बाहर निकालनी होगी तो यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखी होगी उतने का ही हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं बेटा उतनी। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, सेम संख्या का पेयर बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा अंदर वाली संख्याओं को हम अंडर रूट के अंदर वाली संख्याओं को ब्रेक करेंगे, उनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उन संख्याओं का पेयर बनाएंगे जो सेम संख्याएं होंगी और उतने ही संख्याओं का पेयर बनाएंगे जितनी संख्या बाहर लिखी होगी। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे 2 लिखा हो तो 2 संख्या का पेयर बनाएंगे, अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे आइए इसको क्या लिखेंगे बेटा, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। बेटा देखिए 3 लिखा है तो 3 का पेयर बनाएंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 2। आइए फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 4 अंडर रूट लिखा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 का पेयर बनाएंगे बेटा तो एक ही 2 बार आएगा। यहाँ पे जितनी संख्या लिखी होगी उतने का पेयर बना के सेम संख्या को बाहर भेजेंगे। यहाँ पे जितनी संख्या लिखी होगी उतने का पेयर बना के सेम संख्या को बाहर निकाल देंगे अंडर रूट के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 5 लिखा है तो देखिए 32 को तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 का पेयर बनाएंगे, 3 2 5 तो 1 2 बाहर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही। अगर यही चीज ऐसे लिखा होता अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8, हमने कहा अंडर रूट अगर लगा हुआ है वहां पे कोई संख्या नहीं लिखी उसका मतलब वहां पे 2 लिखा है। तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये लिखा जाएगा। और यहाँ पे हमने कहा अगर अंडर रूट लगा हुआ है कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है। मींस अंडर रूट में हमेशा 2 का पेयर बनना चाहिए। सेम संख्या को तोड़िए, सेम संख्या को तोड़िए और उसके बाद उतना ही पेयर बनाइए जितनी संख्या बाहर लिखी हो। देखिए यहाँ पे 1 पेयर बनेगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, जो शेष संख्या बचेगी वो अंडर रूट में ही लिखी दिखाएगी, 2 अंडर रूट 2। जैसे बेटा ये लिख दिया गया हमने 81 क्यूब रूट, क्यूब रूट 81 लिख दिया, क्यूब रूट 81 लिखा। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे बेटा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्या 81 ऐसे कर तोड़ लेंगे। और ये 3 लिखा हुआ है तो हमने कहा यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी उतनी संख्याओं का पेयर बनाएंगे बेटा। तो 1 2 3, 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 3 बाहर आएगा। जितनी संख्या यहाँ पे लिखी होगी उतने का ही पेयर बनाएंगे, सेम संख्या को बाहर निकाल लेंगे, जो संख्या बचेगी उसे अंडर रूट में ही लिखा रहने देंगे 3 रूट 3। बेटा एक और हम ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4 अंडर रूट में 81 गुणे 5, हमने ये लिख दिया 81 into 5 को लिख दिया। तो बेटा ये देखिए ये तोड़िए इसको, ब्रेक करिए, गुणनखंड करिए 81 का 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्या 81 मल्टीप्लाइड बाई 5। बेटा यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो 1 2 3 4, 4 का पेयर बनाएंगे, सेम संख्या बाहर आएगी, जो संख्या बचेगी वही अंडर रूट में बच जाएगी 3 रूट 5। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। ये तो वो संख्या हुई जिनका अंडर रूट निकाला जा सकता है, जैसे कि ये संख्या थी। अब जैसे अंडर रूट 5 है, इसको निकालना हो तो थोड़ी सी परेशानी है हमारे लिए। अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालनी हो या अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालनी हो, अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम अंडर रूट निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं। अभी हम आगे क्यूब रूट भी समझाएंगे क्वेश्चन में कैसे निकाला जाता है। अंडर रूट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाएगा। हमने बहुत ही ज्यादा
समझाने का आपको प्रयास किया है और उम्मीद यही करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं और आपके सामने लिख रहे हैं। अंडर रूट 10 की वैल्यू है 3.16। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि अंडर रूट 56 की वैल्यू है बेटा 7.483। ठीक है बेटा, और जैसे कि अंडर रूट हमने ले लिया 111 की वैल्यू है बेटा 10.53। ये है। जैसे और हम आपको ले लेते हैं अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू है बेटा 2.23। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ये वो संख्याएं हैं जिनका अंडर रूट नहीं, पूर्ण रूप से अंडर रूट नहीं निकलता। अंडर रूट तो निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकल सकता है, पूर्ण अंडर रूट नहीं निकलता। जैसे कि हम बात करते हैं पूर्ण अंडर रूट क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट 25 तो इसका क्या आ जाएगा 5। जैसे लिखा हुआ अंडर रूट 36 तो इसका आ जाएगा 6। जैसे अंडर रूट 49 तो इसका आ जाएगा 7। जैसे लिखा हुआ अंडर रूट 121 तो इसका आ जाएगा 11। मतलब इन सबका अंडर रूट पूरा निकल के आता है। लेकिन देखिए क्या रूट 5 को बाहर निकाला जा सकता है, रूट 10 को बाहर निकाला जा सकता है, रूट 56 को बाहर निकाला जा सकता है। तो बेटा इसके लिए आपको हाई स्कूल में एक मेथड पढ़ाया गया होगा, एक डिवाइड करके निकाला जाता है। तो वो मेथड आज से आज आप भूल जाइए, आज से आपको वैसे नहीं निकालना है। हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालना है बेटा। बेटा बिल्कुल दिमाग खोल लीजिएगा, हम आपको बिल्कुल यूनिक चीजें आपके सामने लेके आ रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, आप उस चीजों को समझ लीजिए। मैं कहता हूं, ये मेरा दावा है, आपको मैथ आएगी और 100% आएगी। आप सिर्फ कैलकुलेशन समझ जाइए और मैथ मेरा सिखाने का दावा है आपसे, मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो। बेटा समझिएगा, अंडर रूट 5 को मुझे बाहर निकालना है। तो बेटा सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये किसके पास का स्क्वायर है, ये किसके पास का स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 किसका स्क्वायर है बेटा 2 का। उस 2 को लिख लीजिए, ये 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 ये तो होता है। हमने कहा यहाँ पे जो संख्या लिखी हो, आप आगे का स्क्वायर नहीं लेंगे, आप पीछे का स्क्वायर लेंगे। दिमाग खोलिएगा, आपको उस संख्या को लेना जो इसके पास का स्क्वायर हो। इसके पास का स्क्वायर क्या है 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। ठीक है, प्लस लगा लीजिए बेटा। बेटा यहाँ पे क्या बचा, अभी यहाँ पे 5 था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5 था अंडर रूट में, हमने 4 ही निकाला है बाहर। अभी हमारे पास क्या बचा है 1 बचा हुआ है, उस 1 को यहाँ लिख लीजिए बेटा। फिर अपॉन करिए बेटा, ये 2 आया है, इसके 2 गुने से डिवाइड करिए, 2 गुने से। ठीक है बेटा, आइए डिवाइड करिए। अगर 1 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, क्या बचेगा 2, दशमलव लगा 4 पंचे 20 आ जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई है 2 प्लस 0.25, क्या आ जाएगी 2.25। बेटा इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 2.23। देखिए अप्रोक्सीमेट आंसर चलता है, कोई परेशानी नहीं है आपको यहाँ तक कि आपका आंसर मैच कर रहा है, बस यही बहुत है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर चलता है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अंडर रूट 5 से को हमने देखा और हमने कहा इसके पास का स्क्वायर लीजिए, जो इसके पास का कोई स्क्वायर हो वो लीजिए। हमने 4 को ले लिया। ठीक है, अंडर रूट 5 के पास का स्क्वायर 4 है, उसको ले लिया। फिर हमने कहा ये किसका स्क्वायर है 2 का, हमने 2 को लिख दिया यहाँ पे। ठीक, फिर हमने कहा इसके बाद जो संख्या बची है, क्या बचा हुआ है 1 को हमने कहा डिवाइड करो, इसके 2 गुने से डिवाइड करो, इसके 2 गुने से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड किया तो क्या है 0.25, क्या आ गया 2.25। आइए 10 को देखते हैं बेटा। 10 को देखिए, 10 बेटा किसके पास का स्क्वायर है 9 है, किसका स्क्वायर है बेटा 3 का स्क्वायर है 9। क्या बचा बेटा 1 बचा है। बेटा यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी वो मुझे पूरी की पूरी ही लेनी है, कुछ छोड़ना नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, इसके पास का एक स्क्वायर लिया, वो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, क्या बचा हमारा 1 है। इसके 2 गुने से डिवाइड कर दिए, 3 दूनी 6, 1 को 6 से डिवाइड करना है, दशमलव लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 6 1 जा 6, क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 0, 6 6 36, क्या बचेगा 4, क्या है 0.16, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 0.16। देखिए पूरा आ रहा है 3.16। बेटा समझ पा रहे हैं ना पूरी बात को। बेटा हमने क्या किया, पहले 10 के पास का स्क्वायर लिया, 10 के पास उस संख्या को लिया जो किसी का स्क्वायर है, 10 के पास उस संख्या को लेना है जो किसी का स्क्वायर है। तो हमने क्या लिया 9 ले लिया, किसका स्क्वायर है 3 का, 3 लिख लिया। ठीक,
फिर हमने कहा जहां पे जितनी वैल्यू होगी वो पूरी वैल्यू लेनी है, तो क्या आ जाएगा 1 को हमने लिख लिया, इस 1 को यहाँ लिख लिया प्लस में, इसके 2 गुने से डिवाइड कर दिया 6 से, तो क्या आ गया 3.16। आइए बेटा हम 56 को निकालते हैं, 56 को बेटा निकालना है, तो ये किसका है 49 के पास है, 49 के पास ही तो है, 49 के पास आता है 56। 49 किसका स्क्वायर है बेटा 7 का। बेटा हमारा कितना बचा कितना 49, 7 बच गया हमारा, शेष बचा हुआ 7, उस 7 को लिख लीजिए और इसके 2 गुने से डिवाइड करिए। 14 से 7 को डिवाइड करना है तो मतलब इसको ऐसे काट दीजिए, 7 दूनी 14, मतलब 1/2 को डिवाइड करना है तो क्या आ जाता है 0.5, तो 7.5। आप इसको 7.48 को 8 बड़ा है तो इसको 7.5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए 7.5 आ रहा है। हमने क्या किया 56 के पास का स्क्वायर लिया, 56 के पास का स्क्वायर लिया, कितना 49 होता है 56 के पास का स्क्वायर। 49 का हमने क्या किया वो 7 का स्क्वायर 7 लिख दिया। 49 में हमने जोड़ा कि कितना जोड़ दिया जाए तो 56 बन जाए, 7 जोड़ दिया जाए, उस 7 को लिख लिया, इसके 2 गुने से डिवाइड किया तो 7 के नाम 7, 7 दूनी 14, 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, आंसर आ गया 7.5। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं ना। आइए इसको समझिए, देखिए 111 है, ये 100 प्लस 11 यही तो होगा 111। 100 किसका स्क्वायर है बेटा 10 का प्लस 11 और इसके 2 गुने डिवाइड कर दिए 20 से इसको डिवाइड करिए, 11 को डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट लगा लिए, 0 बढ़ा लिए, 20 पंचे 100 आ जाएगा, 10 बचेगा बेटा, एक 0 बढ़ा लीजिए, 20 3 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यही तो होगा 20 पंचे 100 आ गया। क्या आया 10 प्लस 0.55, 10.55, 11 था 10.53। हमने कहा अप्रॉक्सिमेट वैल्यू चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी ये वैल्यू इतनी मैच होनी चाहिए बस बेटा। इतनी बात समझ में आ रही बेटा आप सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम बेटा बहुत ही अच्छे से समझिए बेटा। ये सब कैलकुलेशन है जो आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब आना चाहिए। मैं आपको पूरा सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी सीखने का प्रयास करिए। अब आप 5 6 7 8 वैल्यूओं को निकाल के अपनी कॉपी में देखिए कि आपसे निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं। अगर नहीं निकल रही हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं एक डिजिट को आपको समझा के ही, अब जब तक मैथ नहीं आ जाएगी तब तक आप मुझसे कंटिन्यू पढ़ते रहिए, जिस दिन आ जाएगी उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। मैथ आने के बाद ही सिलेक्शन होता है, मैथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है पेपर में आपके बेटा, वो सब समझ में आ गया ना। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ले रहे हैं, अब क्वेश्चन से समझाएंगे आपको, अंडर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब इसी से समझाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपका है बेटा, पहला क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 0.00576 इंटू वाई इक्वल टू 2.4, तो y इक्वल टू क्या होगा, और क्वेश्चन आपका आया है सीपीओ 2019 में। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमने आपके पेपर का आया वो ले लिया। ऑप्शन दिया गया है 2400, 3600, 1200 और 1000, ये आपके ऑप्शन दिए गए बेटा। आइए समझते हैं बेटा, तुरंत बहुत ही जल्दी आएगा आंसर। अब देखिए बेटा कुछ मत करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब इसका वर्ग करेंगे बेटा तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट 0.0576 इंटू वाई का होल स्क्वायर करना है बेटा, इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर करना है, यही करना है बेटा ना। ठीक है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या है 0.00576 इंटू वाई इक्वल टू 2.4 को 2 बार लिख दीजिए, 2.4 इंटू 2.4। समझिएगा बेटा, यहां से दशमलव हटा दीजिए, 1 2 3 4 5, जितने अंक पहले दशमलव होगा उतनी बार नीचे 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 अंक 2 अंक तो नीचे 100 अंक। ठीक है बेटा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये 1000 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। देखिए सीपीओ 2019 का आया वो क्वेश्चन है, कितना आसान है बेटा। हमने दोनों का अंडर रूट निकाल दिया, ये 2.4 था, पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 आ गया, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दिया, 1000 बच गया, वही आंसर आपका हो जाएगा। कोई परेशानी बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का,
बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं सब कुछ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन मेन है, कैलकुलेशन सबसे मेन है। आइए दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, अंडर रूट में 24.01 प्लस अंडर रूट में 90.25 प्लस 9.5 इक्वल टू क्या होगा? बेटा क्वेश्चन आया है आरपीएफ एसआई 2019 में, आरपीएफ एसआई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, आरपीएफ एसआई 2019 में आया है। ऑप्शन दिया गया है 23.3, फिर दिया गया है 23.7, 23.9 और 23.5। अब बेटा समझिएगा, हम आपको एक बात बता रहे हैं, ऑप्शन आपको यही दिए गए हैं, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अब आपको 24,101 का स्क्वायर याद हो या ना याद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि अंडर रूट को कैसे बाहर निकालेंगे, उस चीज को सीखिएगा। बेटा हम सिर्फ इतना ले रहे हैं, हम पॉइंट वाली वैल्यू को भी छोड़ दे रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, उस चीज को समझिएगा। अंडर रूट 24,01 को मुझे बाहर निकालना है। बेटा सिर्फ आप मेरी बातों को ध्यान समझिए, देखिएगा आप अंडर रूट तुरंत निकालेंगे पेपर में, समझिएगा क्या? अगर बेटा यहाँ पे लास्ट में एक है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये एक किसके स्क्वायर में आपको मिलता है, एक जो है किसके स्क्वायर में मिलता है। तो बेटा एक जो है वो एक का स्क्वायर करोगे तब आपको लास्ट में एक मिलेगा, या 9 का स्क्वायर करोगे तब आपको एक मिलेगा। 9 9 81, यही तो होता है। इसके अलावा क्या किसी संख्या में एक मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो मीन्स बेटा अगर जब ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो सेम संख्या में टूटेगा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो सेम संख्या में टूटेगा। स्क्वायर उसी संख्या का होगा जिसके लास्ट में ये दोनों में से एक संख्या होगी, ये स्क्वायर उसी संख्या का होगा जो इसके लास्ट में ये दोनों संख्या होंगी। अब बेटा दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। बेटा आपको 45 का स्क्वायर पता है, कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर 50 25, फिर 5 को 20। मीन्स बेटा ये जो वैल्यू दी गई 24,01 ये 45 से बड़ी है, 45 से बड़ी है ना। 45 का स्क्वायर 20 25 ही तो होता है, यहाँ पे 24,01 लिखा गया है। अब आप आइए दूसरी बात पे ध्यान करते हैं। 50 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 2500। इसके बीच में क्या आएगा? 46 का स्क्वायर आएगा, 47 का स्क्वायर आएगा, 48 का आएगा स्क्वायर और 49 का स्क्वायर आएगा ना, यही सब आएंगे। बेटा ये वाली जो वैल्यू दी गई है वो 45 के स्क्वायर से बड़ी है और 50 के स्क्वायर से छोटी है, और हमने कहा उसके लास्ट में एक जरूर आएगा, मतलब उसकी लास्ट संख्या क्या होनी चाहिए? 9, और किसमें है? 49 में, मतलब ये 49 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इस तरह आप करिए, आप अप्रोक्स वैल्यू को मानिए ऊपर नीचे, हमेशा आपको हमेशा 35 40 45 50 55 40 ऐसे तो आपको मैच करा ही सकते हो ना। बस आप उसके बाद लास्ट संख्या पे फोकस कर लीजिए। 6 जैसे लास्ट में 6 होगा तो 6 किस में आता है? 6 ही के स्क्वायर में आता है। अगर 9 है तो 9 है तो 9 के स्क्वायर में तो कभी नहीं आ सकता। 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, तो उसके लास्ट में 3 या 7 होना चाहिए। ऐसे ही निकाला जाता है। समझ गए बात को? तो मीन्स बेटा ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर जो लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है? यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट है, मीन्स ये लिखा गया है 4.9 इंटू 4.9, यही लिखा है ना। तो ये बाहर आ जाएगा 4.9 प्लस, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया 90 25, 90 25 ना। हमने क्या कहा था? 90 25 का स्क्वायर निकालना सबसे आसान है बेटा। ये किसका स्क्वायर है बेटा? 5 का, उस 5 को लिख लीजिए। ठीक, हमने क्या कहा था? ये अब ये किसका गुणा है? 10 9 90, 10 9 90। तो क्या होता है? देखिए 95 का जैसे स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है? सबसे पहले लास्ट वाली की संख्या का स्क्वायर 50 25, इस संख्या में एक ऐड कर दीजिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 9 90, यही तो होता है। तो मीन्स ये 9.5 का स्क्वायर है प्लस 9.5। 5 5 10 10 9 19, 19 देखिए 9 इसी में है, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है बेटा। 5 5 10 और 10 9 19, लास्ट में यूनिट डिजिट देखिए 9 है, 9 तुरंत टिक करिए। आरपीएफ एसआई 2019 में आए, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको कैसे समझा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हमने देखा कि ये 5 का स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर हमने देखा कि ये 10 9 90 होता है, 2 भागों में तोड़ना है, एक ऐड किया जाता है इसमें, तो वो जो पहले वाला होता है वही हो जाता है। समझ गया ना बात को? ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ रहा है?
नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मेहनत खराब जाएगी बस। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 16.81 प्लस अंडर रूट 67.24 को डिवाइड करना है 2 से। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 8.4, 8, 8.2 और 8.1। समझिएगा बेटा, हमें 1681 को अंडर रूट के बाहर निकालना है। एक किसके लास्ट में होता है, या तो 1 के स्क्वायर में या तो 9 के स्क्वायर में, या तो 1 के स्क्वायर में या तो 9 के स्क्वायर में, ना यही तो होता है, या तो 1 के स्क्वायर में तो 9 के स्क्वायर में। बेटा 1681 है, 1681 को अंडर रूट के बाहर निकालना है। अभी पॉइंट पे ध्यान न दीजिएगा। हमें पता है 40 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। मतलब ये जो है स्क्वायर 1600 से बड़ा है। तो इसके बाद क्या आता है 41 और इस यहाँ पे निकाल लीजिए 45 का स्क्वायर, 50 25, 5 चौको 20। ये स्क्वायर जो 1681 दिया गया है वो 1600 से बड़ा है और 20 25 से छोटा है। तो इसके बीच में 41 42 43 44 यही संख्या तो आएंगी। और लास्ट में एक है, एक किसमें आएगा 41 के स्क्वायर में ही आएगा। तो ये जो लिखा गया है बेटा 16.81 ये 4.1 इंटू 4.1 का स्क्वायर है। पूरी बात समझ पा रहे हैं। हमने देखा 1681 1600 के पास का स्क्वायर है, 1600 से बड़ा है। और 45 का स्क्वायर जो है 20 25 है वो 1600 से बड़ा है। तो ये यहां से बड़ा है, यहां से बड़ा है, मतलब ये इसके बीच की संख्या है। इसके बीच में 41 में ही आएगा 1 लास्ट का 1 देखिए यूनिट थी, वो 1 का स्क्वायर करने पर ही 1 मिलेगा आपको, और किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर 1 नहीं मिलेगा। आइए आप 67.24 पे बात करते हैं। बेटा समझते चलिएगा, 67.24 की बात करते हैं। बेटा ये किसका स्क्वायर है, बहुत अच्छे से समझिए बेटा, हम पूरी मेहनत से आपको समझा रहे हैं। 6724 निकालना है। बेटा 4 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 2 का स्क्वायर किया जाएगा तब 4 आएगा, और किसी के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर किया जाएगा तब 4 आएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है। मतलब ये उसी संख्या का स्क्वायर होगा जिसके लास्ट में 2 या 8 होगा। ये उसी संख्या का स्क्वायर होगा जिसके लास्ट में 2 और 8 होगा। अब आइए 6724 दिया गया है, ये किसके पास का स्क्वायर है ये चेक करिए। सबसे पहले आप देखिए 80 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 6400। 80 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 6400। फिर देखिए 85 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 85 का 50 25, इसमें एक जोड़िए 9 9 ठीक 72, 9 ठीक 72, 7225 होगा। बेटा ये इसी के बीच का होगा ना, कोई संख्या इसी के बीच में होगी। इसके बीच में क्या आएगी 81 82 83, हमने कहा इसके लास्ट में 2 होगा, 2 कहाँ है 82 में। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये अंडर रूट 8.2 इंटू 8.2 है। बात समझ गए है ना, 8.2 इंटू 8.2 है। दो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 67 और 24 बनेगा, और 2 अंक पहले पॉइंट होगा 1 2 2 अंक पहले पॉइंट भी लगेगा, डिवाइडेड 2। यहां से बाहर आ जाएगा बेटा 4.1 प्लस 8.2, इसे डिवाइड करना है 2 से। ये क्या आएगा 2 1 3 8 4 12, 12.3 बटे 2 क्या आएगा 8.2 और 4.1, 2 1 3 8 4 12, 2 6 12, 2 1 2 2 5 10, 6.15 आना चाहिए आंसर। हमको लग रहा है इसमें गलत लिखा हुआ है बेटा। हाँ आंसर आपके गलत लिखे हुए हैं, आप एक बार आंसर चेक करिए, आंसर बिल्कुल सही है। मैं 82 का स्क्वायर करके भी चेक कर ले रहा हूँ, परेशान मत होइए। 2 दूनी 4, 2 8 16, 16 32 का 2, 8 64 3 67, ठीक है सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आपका 6.15 आएगा। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत है, ठीक है, आपका आंसर 6.15 आएगा। कोई परेशानी बेटा। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, सेम ऐसा ही है। आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लगा लीजिएगा, 4 और 5 लगा लीजिएगा। बता दूंगा, अच्छा बता ही देते हैं, एक बता देता हूँ 5 आप लगा लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे सब छोड़ देते हैं। 19.36, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है, आपको लगाना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन। डिवाइडेड 2 ऑप्शन फिर दिया गया इसका, ये लिख लेते हैं 8.2 8.6 8.8 8.4 ये दिया गया है। बेटा ये चेक करते हैं 1936, बेटा लास्ट में 6 है, और 6 किसके स्क्वायर में आएगा बेटा 6 के स्क्वायर में ही 6 मिलेगा, और किसी संख्या के स्क्वायर में 6 आता है क्या, नहीं आता ना।
तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा 6 के स्क्वायर में ही 6 होगा, मतलब इसके अंडर रूट में जो संख्या बाहर आएगी उसका यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं 1936 किसके पास का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 45 का स्क्वायर कितना होता है 50, 25 का 5 हासिल लगेगा 50 25 और 4 20, 20 25 बेटा ये। अच्छा हाँ ओके एक मिनट, 6 के स्क्वायर में 6 आता है 36 और 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है, 4 चौको 16। आप लोग बता भी नहीं रहे हो ना, बता तो दिया करो कम से कम कि हाँ सर आप गलत बोल गए। अब देखिए 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है और 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें देखना है, बताते भी नहीं हो। अच्छा तुम लोग बहुत ही बड़े मूर्ख हो, नहीं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा, आप लोग बहुत ही जल्दी नौकरी पाओगे, बस मेहनत से पढ़ते रहो। आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, आपसे ज्यादा माइंडेड कोई नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास माइंड की कमी नहीं है, बस उन्हें थोड़ा सा चीजें अच्छी व्यवस्थित तरीके से मिले, बस वो आगे निकल जाएंगे और नौकरी पा जाएंगे, जॉब पा जाएंगे। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजों से देंगे, परेशान मत होइए। 40 के स्क्वायर क्या होगा बेटा 1600, 45 के स्क्वायर क्या होगा 20 25। ये जो 1936 है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, हमने कहा उसके लास्ट में 6 होगा, तो 46 का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि और बड़ा हो जाएगा, तो इसके लास्ट में 4, तो ये हो जाएगा 44 का स्क्वायर। ये 44 का स्क्वायर होगा, मतलब ये बनेगा 4.4 इंटू 4.4। पॉइंट का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1936 ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1936 आएगा, और 1 2 अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब 77.44 है, अब इसको अंडर रूट के बाहर निकालना है। बेटा 4 किस में आएगा, 4 किस में आएगा 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। हम हमेशा यूनिट डिजिट ले रहे हैं, 8 × 64। आपको अंडर रूट से बाहर निकालना है 77.44, समझिएगा बेटा 77.44 को बाहर निकालना है। आइए अब आप सोचिए 77.44 मतलब 7744 किसके बीच में है, 77,044 किसके बीच की संख्या है। आइए देखते हैं, आपको पता होगा 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर पता है 50 25, एक इसमें जोड़ेंगे 9 9 72, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है क्योंकि ये देखिए 7225 आ रहा है, यहाँ पे 7744 लिखा है। अब आइए 90 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 8100, 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, मतलब इसके बीच की संख्या है और लास्ट में क्या है 4, तो वो किस में आएगा 8 में, मतलब ये वाला बेटा 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर करिए, देखिए 8 × 64 का 4, उसी मेथड से 8 × 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 × 64 64 दूना 128, 28 और 6 34 13, 8 × 64 64 13 77। देखिए 88 का स्क्वायर 7744 होता है, मतलब अंडर रूट में बनेगा 8.88 डिवाइडेड 2 बनेगा ना बेटा, समझ में आ रहा है ना सबको। मतलब करते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको सब लिखे दे रहे हो डिवाइडेड 2, ठीक है। 4.4 यहाँ से बाहर आएगा और 8.8 यहाँ से बाहर आएगा, डिवाइडेड 2 आएगा। 8 4 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 8 4 12 1 13, 13.2, 2 6 12 और हासिल जाएगा 2 6 12 1, 2 6 12। इसमें बेटा आंसर गलत आ रहा है आपका, ये भी गलत लिखा गया है, इसको 6.6 कर लीजिए। सारे आंसर गलत बना दिया क्या उसमें, कुछ और तो क्वेश्चन नहीं कह रहा है ऐड करने के लिए, नहीं सही कोई पसंद नहीं। ये 44 का स्क्वायर बन रहा है, चेक कर लीजिए आप, आपको चेक करा देते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा ना कि सही गलत है पढ़ा देंगे। 4 चौको 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौको 16 16 दूना 32 1 33 का 3 हासिल लगा 3, 4 चौको 16 3 19। देखिए ये 1936 44 का स्क्वायर, हमने इसको 4.4 लिख दिया। ये देखिए हमने दिखाया था कि 88 का स्क्वायर है, हमने इसको 8.8 लिख दिया। यहाँ से 4.4 निकाले, यहाँ से 8.8 निकाले, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 6 12 1 बचेगा, 2 6 12 6.6, इसको 6.6 बना लीजिए। ऑप्शन गलत लिखा हुआ बेटा। अगर बेटा कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग मैसेज जरूर करें हमें, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, जिससे मुझे ये पता होता रहे कि आपको परेशानी नहीं हो रही है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसा ही है, उसमें भी डिवाइड दिया गया है, आप कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसा ही आप कर लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64। ये कैलकुलेशन की क्लास है आपकी, ये आपकी कैलकुलेशन की क्लास है। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता वो बहुत अच्छे से पढ़े। ये दिया गया और इसका मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया 12, 18, 16, 24। ये कैलकुलेशन की क्लास है आपकी। बेटा देखिएगा, ये 2 की पावर 4 दिया गया, इसको अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 4 बार पावर है, 4 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर आइए, ये क्यूब रूट दिया गया है 64 का, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौको 16 चौको 64, प्लस यहाँ पे दिया गया है 4, 8 बार मल्टीप्लाई करिए 2 का, 8 बार मल्टीप्लाई करिए 2 का, 6, 7, 8। अब समझिएगा ध्यान से। हमने कहा अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या अंडर रूट लिखा हुआ है, तो 2 का पेयर बनाएंगे। तो 1 बार 2 और 2, एक पेयर यहाँ से 2 आएगा, एक पेयर यहाँ से 2 आएगा, प्लस यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 का पेयर बनाएंगे, एक ही 4 बाहर आएगा, प्लस यहाँ पे 4 लिखा तो 4 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, एक पेयर यहाँ से बनेगा, 1 2 3 4। जितने पेयर बनेंगे उतनी बार निकल के आएगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 प्लस 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 4 12। देखिए है ऑप्शन में, कोई प्रॉब्लम? बेटा कैलकुलेशन सीखते रहिए। कैलकुलेशन आपको आ जाए, मैथ आपको आ गई और कैलकुलेशन आपको आएगी, इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं। आप बस अच्छे से इस वीडियो को पढ़ लीजिए, इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लगाइए, आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है। ऑप्शन दिया गया 48, 32, 42, 36, ये ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा ये जल्दी से चेक करते हैं। बेटा यहाँ पे दिया गया क्यूब रूट 512, 8 28 64, 512। 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, वो होता है 512। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। अगर आप ऐसे करें तो सिलेक्शन लेने में परेशानी होगी, आपको ऐसे करना नहीं है। देखिए 8 से काटिए, 8 6 48, कितना बचेगा 3, 8 चौको 32, 8 से फिर से 8 28 64, 8 1 जा 8, 1 2 3, ये क्या लिखा जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8। ये हमने आपको सिंपल वे बताया है सिर्फ आपको करने के लिए। आप यहीं पे तोड़िए, 8 28 64, फिर क्या बचेगा 6 4 नहीं, पहले देखिए ऐसे काटिए, 8 से 8 28 64, ओहो सॉरी, पहले आपको काटना है 8 6 48, फिर कितना बचेगा 4, 8 चौको 32, फिर 64 को लीजिए 8 गुणे 8। फिर आइए 169 को लिखिए, 169 को 13 गुणे 13, ये 13 का स्क्वायर है। यहाँ पे आइए क्यूब रूट 6 गुणे 6 गुणे 6, ये 216 का क्यूब रूट है। ये 15 गुणे 15 गुणे 225। यहाँ से 3 लिखा है तो 3 का पेयर बनाइए, क्या आएगा 1 8 बाहर आएगा, प्लस यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 2 है तो 2 का पेयर बनाइए, 1 13 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर बनाइए, 1 6 बाहर आ जाएगा। वहां पे कोई संख्या नहीं तो स्क्वायर है तो एक संख्या बाहर आएगी। ऐड करिए 8 15 6 21 और 3 24, 10 34 और 8 42, 42। ये है ऑप्शन में। देखिए कैसे ऐड किया जाता है। ऐड करने का भी हम आपको एक तरीका बताया गया है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है 13 प्लस 15 और 8 और 6 14, 5 यहाँ से ऐड करिए, 4 5 9 9 3 12 का 2 हासिल लगेगा 1 1 2 3 1 4। ठीक है, देखिए 4 और 5 9 और 9 3 12 का 2 हासिल लगेगा 1 1 2 3 1 हासिल गया था 4। कोई परेशानी बेटा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा फास्ट पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन आप समझ गए हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन लगाते भी रहिए आप लोग। आपको जो सीट मिल जाएगी उसमें सब क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, आप लगाइए। आइए बेटा बात करते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है क्यूब रूट 4913,
देखिए क्यूब रूट किसी को भी बहुत मुश्किल है याद होना इतने बड़े बड़े, तो आप भी थोड़ा परेशान मत होइए, बस आप सिर्फ समझिए। ऑप्शन दिया गया है 17/13, ए दिया गया है। ऑप्शन बी दिया गया है 13/17। ऑप्शन सी दिया गया है 13/7। ऑप्शन डी दिया गया है 17/7। समझिएगा बेटा ये क्यूब है, क्यूब रूट निकालना है हमें, मतलब जो 3 है वो मल्टीप्लाई करने पर, 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 3 आना चाहिए। 3 संख्याओं का क्यूब है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो लास्ट में संख्या हो उसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए लास्ट वाली संख्या। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक जब स्क्वायर में हो तो 2 संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली संख्या अगर मिल जाए तो स्क्वायर बाहर आ जाता है। अब जैसे क्यूब की बात हो रही तो सेम संख्या का मल्टीप्लाई 3 बार हो तो ये वाली संख्या मिल जाए, सेम संख्या हो लास्ट वाली और उसका मल्टीप्लाई 3 बार हो और ये वाली संख्या मिल जाए। तो बेटा अगर 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या मिलेगी कहाँ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 3 × 3 × 3 करेंगे तो नहीं मिलेगा, 3 3 29 27 81 आता है। अगर आप बात पर ध्यान दीजिए 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 7 343, मतलब 7 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 343, हम यूनिट डिजिट की बेटा बात कर रहे हैं। बेटा हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो 7 का मल्टीप्लाई करने पर ही 3 आएगा और किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 3 नहीं आएगा। आप बताइए क्या किसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। कोई भी संख्या लीजिए, देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करिए, कहीं 3 मिलेगा क्या? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। मीन्स ये जो संख्या का क्यूब रूट निकलेगा उसके लास्ट में 7 होगा, तो 7 कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे है और यहाँ पे, मतलब ऊपर 7 आना चाहिए। तो मीन्स ये 17 का क्यूब है, 17 का क्यूब है। देखिएगा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तरीके लगाने की जरूरत है। मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ये वाले दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 7 है, फिर नीचे क्या है? लास्ट में 7 है। 7 का जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे 7 मिल सकता है क्या 3 बार मल्टीप्लाई करने पर? तो नीचे तो 7 वाला तो नहीं हो सकता ना। आंसर यही आगे देखिए कितना आसान है। ये होते हैं तरीके आपको जो सीखने हैं पेपर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपको सीखना पेपर के लिए। आप कैसे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं, वो यही मेथड है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप सिर्फ सोचिए और आंसर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका थोड़ा सा लॉन्ग किया गया है, वही बाहर निकालना है आपको अंडर रूट से। 21.16 प्लस अंडर रूट 73.96 माइनस अंडर रूट 39.69 प्लस अंडर रूट 18.1849। ऑप्शन दिया गया आपको 49.8, 47.6, 49.9, 48.4। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपको यहाँ तक की पूरी क्लास समझ में आई है, और वैसे मैं उम्मीद पूरी करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया है। इसके आगे जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, जो भी रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। अगर कोई भी परेशानी होगी तब आप मुझे मैसेज करके बता जरूर दीजिएगा, हम इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। आपके सजेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप जो भी कहेंगे हम उस तरह आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.